रही न्यूज़ आपके साथ और फिलहाल हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डांडा जी और इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले वो नमस्कार आपको। नमस्कार। फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सीबीआई की कस्टडी में ले लिया गया है। ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का रास्ता है या फिर विपक्ष को ख़त्म करने का? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार का तो कोई मामला ही नहीं है। वो चिल्ला के भी बताएंगे तो देश में कोई इस बात को मानेगा नहीं कि मनीष सिसोदिया जी जैसे ईमानदार व्यक्ति कोई 10 रुपये की भी हेराफेरी कर सकता है। ये आबकारी का मामला भी नहीं है। बीजेपी बार बार लोगों को ये यकीन दिलाने में लगी हुई है कि आबकारी विभाग का मामला शराब घोटाला है। कोई मान नहीं रहा, कोई यकीन ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये आबकारी का मामला होता, अगर ये शराब घोटाले का मामला होता तो फिर सीबीआई और ईडी को हरियाणा में जांच करनी चाहिए थी। यहाँ पे तो दर्जनों लोग मर गए थे सोनीपत में जहरीली शराब पी के, और 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा में। आप अपना कैमरा लेके चले जाना, दिन में लीगल खुलते हैं, रात में इलीगल खुलते हैं। सारा पैसा इकट्ठा होके जा रहा है ऊपर मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक। तो यहाँ तो कोई जांच नहीं हुई। गुजरात के अंदर सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, वहाँ तो कोई नहीं गया जांच करने के लिए। तो यानी अगर ये शराब का मामला नहीं है, यानी ये शराब घोटाले का मामला नहीं है, ये मामला है 20 लाख बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बना दिए मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में। ये वो मामला है। वो बीजेपी सरकार चाहती है कि ये स्कूल ना बने। बीजेपी सरकार चाहती है अच्छे अस्पताल ना बने। पहले सत्येंद्र जैन जी ने अच्छे अस्पताल बना दिए थे, उनको जेल में डाल दिया था 7-8 महीने पहले। अब इन्होंने अच्छे स्कूल बना रखे हैं, इनको जेल में डाल दिया। यानी मोदी सरकार ये इशारा कर रही है जो देश के लिए अच्छा काम करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे, और जो देश को लूटेगा उसके जहाज़ों में हम घूमेंगे, उसको अपना दोस्त बना के रखेंगे। जी, बात करें तो आम आदमी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप मुझे आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण देके बताता हूँ आपको। शहीद भगत सिंह जी के जेल जाने का, उनके शहीद होने का आज़ादी के आंदोलन पे क्या असर पड़ा, यही असर यहाँ पे पड़ेगा। अंग्रेज़ की सरकार भी ये सोचती थी कि इनकलाब ख़त्म हो जाएगा, शहीद भगत सिंह जी को एक बार फांसी दे दो फिर इनकलाब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे इनकलाब में और उबाल आया। आम आदमी पार्टी में भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। देश के लोगों में इस वक्त ज़बरदस्त रोष है बीजेपी सरकार के प्रति, मोदी सरकार के प्रति, कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं देश में उनको अच्छा काम नहीं करने दे रहे। जो देश को लूट रहे हैं, उनके जहाज़ों में घूमते हैं, उनको अपना दोस्त बनाए बैठे हैं। इस बात को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा, और आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार हर जगह बढ़ रहा है। 17 राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है। आने वाले वक्त में इस केंद्र सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे जो देश की तरक्की नहीं होने देना चाहती, देश के लिए अच्छा काम नहीं करने देना चाहती। बात करें तो इस वक्त बच्चों का एग्जाम्स का टाइम है और इस समय शिक्षा मंत्री को कस्टडी में लेना बच्चों पर किस प्रकार का असर देखने को पड़ेगा? देखिए, बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं उनको, तो मानसिक तौर पे तो आप ये कह सकते हैं कि हर बच्चे को इस वक्त बुरा लग रहा होगा, हर बच्चे में इस वक्त गुस्सा है। लेकिन तानाशाही सरकारें ऐसा ही करती हैं। उनको लगता है कि इनको अंदर भेज के हम ये अच्छा काम रोक सकते हैं, शिक्षा का काम रोक सकते हैं। लेकिन नए मंत्री आएंगे उनकी जगह पे, वो भी वैसे ही क्रांतिकारी हैं। आम आदमी पार्टी में हर कोई इसी तरीके से देश के लिए अच्छा काम करना चाहता है, तो वो नए मंत्री आएंगे, वो संभालेंगे कार्यभार। लेकिन दिल्ली के लोगों के काम पे फ़र्क नहीं पड़ने देंगे किसी भी तरीके का, बच्चों की पढ़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ने देंगे। वो काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ये जो जुल्म करेंगे, जो कुछ भी ये लाठियाँ चलाएंगे, जेल भेजेंगे, हम अपने ऊपर लेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों पर असर नहीं आने देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कांग्रेस पे रेड पड़ती है आईबी की या फिर इनकम टैक्स की, तो आम आदमी पार्टी चुप रहती है और आम आदमी पार्टी हम तो कभी नहीं चुप रहते जी। हम तो कभी भी चुप नहीं रहते। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि ये विपक्ष को तानाशाही से दबाना चाहते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमसे बड़ा भुगतभोगी कौन होगा? हमारे तो 150 से ज़्यादा मुकदमे हमारे एमएलएज पे हुए हैं, जिनमें से कि 90% से ज़्यादा मुकदमों में हम बरी हो गए हैं। हमने अपनी ईमानदारी स्थापित की है। तो इस तरीके से एजेंसी का कोई दुरुपयोग करेगा तो हम सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कांग्रेस बिक गई है, कांग्रेस की सेटिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अडानी वाले मामले पे भी आप देख लीजिए, मोदी जी सदन में बोल रहे थे, कांग्रेस की सेटिंग हो गई थी। वो बोले कि बोलने दीजिए जो भी बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया, वहाँ पे भी उसी बात की नाराज़गी है। मोदी जी चाहते हैं कि इनको जेल भेजो, ये बहुत बोलते हैं, ये जो हमारे खिलाफ मुद्दे उठाते हैं। अगर इस बात की सज़ा देना चाहते हैं तो दीजिए, जनता के मुद्दे तो उठाते रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस को बीजेपी की बी पार्टी बताती है और कांग्रेस हमेशा आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बताती है। देखो, ये तो दोनों पार्टियां हमको बी टीम बताती थी, कांग्रेस बीजेपी की और बीजेपी कांग्रेस की। ये बी बताते बताते आम आदमी पार्टी ए टीम बन चुकी है बहुत सारी जगहों पे। अब धीरे धीरे पूरे देश में ए टीम बन जाएंगे, उसके बाद ये दोनों डिसाइड कर लें किसको बी बनना है। जी, कहते हैं कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। तो कहते क्या है इसमें? नंबर लगाना सबका लगा दीजिए, सारे लिस्ट में तैयार बैठे हैं। अगर आपको बिना सबूत, बिना किसी बेसिस के अगर गिरफ्तारी करनी है तो सिपाही आप किसी के घर पे भी भेज दीजिए। लेकिन मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जो आंदोलन से पैदा हुए उनको जेल से डराओगे, और जब कल को वक्त करवट बदलेगा फिर तुम भाग के कहाँ जाओगे? जी,
आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में ना तो पुलिस है, ना सीबीआई है, ना सीआईडी है, इसका रियल कारण क्या है? वो तो स्ट्रक्चर ऐसा है दिल्ली का, उसको बना के ऐसा रखा गया है, लेकिन जितनी पावर है उनका भी इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते। ये लोकतंत्र को चलाना नहीं चाहते। चुने हुए मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के, लेकिन जब देखो एलजी एक नियुक्त किए गए ऑफिसर जो हैं वो उनके काम में रोड़ा अटकाते रहेंगे उनके। और अब जब ये आबकारी का मामला आया और उसमें देखिए, उसमें एलजी साहब का कहीं नाम ही नहीं है, जबकि कोई भी पॉलिसी जो भी दिल्ली सरकार बनाती है, अप्रूव तो एलजी साहब ने की थी वो पॉलिसी, उनके हस्ताक्षर हैं उस पर, उनसे तो कोई पूछताछ नहीं हो रही, उनको तो कोई सीबीआई ईडी नहीं बुला रही। तो यानी वो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वाली स्थिति है वहाँ पे, कि आपकी जब मन करेगा, जब आप दिल्ली के बॉस बन जाएंगे, आपका जब मन करेगा तब आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो दिल्ली की सरकार कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सारा देश देख रहा है। आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा में किस प्रकार से रंग लाएगी? हम जैसा पंजाब में हमने चुनाव लड़ा, जैसा दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा, जैसा हमने गुजरात में चुनाव लड़ा, हम उससे 10 गुना ज़्यादा ताकत से चुनाव लड़ेंगे हरियाणा के अंदर। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। गांव-गांव में, शहर-शहर में, एक-एक जगह पे जहां हम नहीं भी पहुंचे वहां पे भी लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। त्रस्त हो चुके हैं कांग्रेस से, इनेलो से, जेजेपी से, बीजेपी से, इन सब से परेशान है हरियाणा के लोग। हरियाणा के लोग ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करे। तो ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और लोगों के मन में है। तो संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? देखिए, मिड ऑफ अप्रैल हमने अपनी डेडलाइन तय कर रखी है। हम अप्रैल के मध्य तक अपना संगठन अनाउंस कर देंगे और ऐसा संगठन बनाएंगे जो डीप रूटेड हो, गांव-गांव तक जाता हो, बूथ-बूथ तक जाता हो, ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे। उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं। हरियाणा में लगातार लाठीचार्ज होता रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर सरपंच हो। बीजेपी को जिससे भी खतरा लगता है, या मैं ये कहूँ कि जिससे भी खतरा नहीं लगता है, जो भी आवाज़ उठाता है, उन सब पे लाठी चलाते हैं ये। इसी के लिए मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है। ये महिला अपने अधिकार मांगने के लिए जाएं, लाठी मारेंगे। स्टूडेंट अपने अधिकार मांगने जाएं, लाठी मारते हैं। किसान अपना अधिकार मांगने गए, लाठी मारी। और कर्मचारी अपना अधिकार मांगने गए, लाठी मारी। आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई, जनता के मुद्दों को लेके, लाठी मारी। सरपंच गए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं गाँव के, छोटी छोटी सरकार होती है, लोकतंत्र की सबसे छोटी यूनिट है गाँव, उनके चुने हुए सरपंच गए, उनको लाठी मारी। तो आपके पास जब ये सरपंच आए तो आपने इनका स्वागत लाठियों से किया। जब आप चुनाव में इनके पास जाओगे गांव में वोट मांगने, फिर आपका स्वागत कैसे करेंगे ये? जी, फिलहाल आखिरी सवाल है, जो हरियाणा में शिक्षा की दुर्दशा हो रही है उस पर क्या कहेंगे? ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और पूरे देश में कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम आज ये बात कर रहे हैं कि अच्छे स्कूल नहीं बनाए हमने, इस बजट में खट्टर साहब लेके आए हैं कि 14,000 स्कूल हैं हरियाणा के अंदर। खट्टर साहब इस बजट में योजना लेके आए कि 800 कुछ स्कूलों में बेंच लगवाएंगे। बड़ा एहसान करेंगे खट्टर साहब। तो 14,000 स्कूलों में से 800 स्कूलों में बेंच लगवाएंगे इतने साल बाद, तो इसका मतलब 14,000 स्कूलों में तो 20 साल 25 साल लग जाएंगे बेंच लगने में। ये मूलभूत सुविधाएं देना नहीं चाहते, ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, गरीब के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, उनको भीड़ बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस बात को लेकर लोगों के बीच में नाराज़गी है। लोग दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल चाहते हैं हर जगह। अच्छा, एक बात और आपने कही, सतेंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया गया जब स्वास्थ्य की बात हुई। तो जो ये आपने देखा होगा कि इन दिनों जो कार्ड बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, 5 लाख की योजना दी जा रही है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बार तो कहते हैं चलते हैं, लेकिन जब बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं तो कहते हैं इस बीमारी पे अलाउड ही नहीं है। तो ये कितना बड़ा घोटाला रहेगा? देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है, या ये कहें कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपको क्यों कोई कार्ड चाहिए? आपको क्यों कोई स्पेसिफिक बताना है कि इन्हीं लोगों को इलाज देंगे हम या इन्हीं लोगों को नहीं देंगे? मोदी जी की फ़ोटो चमकानी है उसके ऊपर, सिर्फ इसलिए देते हैं। अदरवाइज़ दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली के किसी भी शख्स को, दिल्ली की जो भी जनता है, उनके लिए स्कूल फ्री है, उनके लिए अस्पताल सबके लिए हैं। और ऐसे ही पानी जाता है, सबके लिए 20,000 लीटर पानी फ्री है। ऐसे ही बिजली जाती है, सबके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री है। उसमें आपको कोई किसी को कार्ड देने की, कैटेगराइज करने की ज़रूरत क्यों है? बस में कोई भी महिला चढ़े, सबके लिए फ्री है बस। तो मुझे लगता है कि ये योजनाएं, ये मूलभूत सुविधाएं देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छे स्कूल देना, अच्छे अस्पताल देना और फ्री में देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उसके लिए। दिल्ली में आप 10 रुपये से लेके 10 लाख तक का कुछ भी इलाज करा लो, 10 करोड़ का करा लो। अगर बीमारी है तो उसका ठीक होना ज़रूरी है, सरकार की जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। तो मुझे लगता है ये सब योजनाएँ जो लाई जाती हैं, ये घुमा घुमा के लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों का पैसा लूटने की तरीका है और कोई नहीं। जी, तो ये था हमारे साथ अनुराग ढांडा जी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ। न्यूज़ को यूट्यूब पर देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं
आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारी न्यूज देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज आपके साथ। हमारी इंस्टाग्राम ID @न्यूज आपके साथ। न्यूज आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज आपके साथ। धन्यवाद।